देख भी रहे थे बेटे। लग रहा था टीवी पर सीधा प्रसारण आ रहा है। क्या गाना बजाना हो रहा है। बहुत सुंदर गीत आया है पिंटू भैया की ओर से। वाह, सुंदर सा खंड गीत आया है और सुंदर सुंदर सी बातें आई हैं और सुंदर सुंदर सी शेरो शायरी है। अभी हमने जैसा कि जान पाया कि ये शायरों का नगर है, शायरों का गांव है। तो मैं जहाँ तक सुन पा रही हूँ, आज मैं देख रही हूँ कि आज आप उनका नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं, आप उनका नाम डुबो रहे हैं। आपके राइटर महोदय उनका नाम डुबो रहे हैं। जिनको खसरा खतौनी का अभी तक पता नहीं क्या होती है। पहली बात तो ये कि आपको कीर्तन की विधा मालूम नहीं है। और क्या, आपके राइटर महोदय को कीर्तन की विधा पता नहीं है, कीर्तन है क्या। ढोलक वालों को ढोलक बजाने का पता नहीं है कैसे बजाई जाती है। ऐसे बैठा है तो फलदान में आया हो। पिंटू भैया, बात करना आसान है लेकिन झेलना बड़ी मुश्किल है। हम लोग बहुत जल्दी ठिकाने लगा देते हैं मंडलों को। एक पंक्ति नहीं लिख पाएंगे। पूरा मंडल मूंगफली बेचेगा अभी चौराहे पे ठाड़े होकर। कीर्तन गाना आसान बात नहीं है। और क्या, यदि आप शालीनता से कीर्तन गाएंगे और क्या, तो कीर्तनकार आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। यदि आप बेतुकी बातें करेंगे तो कीर्तनकार नहीं बन पाएंगे। वरना तालाब की मछली तालाब में रह जाएगी। पूरा तालाब गंदा किए फिर रहे हो। आप त्रेता में पहुंच गए। और दूसरी बात, मेरा गीत कह रहा है आपने एक पंक्ति नहीं लिख पाए उस गीत पर। गीत मेरा कह रहा है कि वरदानी का वर था प्रवर। मैं बार बार कह रही थी मेरे गीत को सुनिए। सुना आपने? आपको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप गा रहे हैं कि दूसरे के गीत में क्या लगा है। मेरी पंक्ति जिस शब्द से शुरू हो रही है उसी शब्द पर खत्म हो रही है। जानते हो कीर्तन क्या होता है? और जो शब्द आएंगे वो जबरदस्ती के नहीं आएंगे। और क्या, पूरी पंक्ति मेरी सार्थक होगी कि वरदानी का, वरदानी भगवान ब्रह्मा, वर से शुरू, वरदानी का वर था प्रवर और वर में मिला तुमको प्रिय वर। वर वरनी को प्रिय रघुवर। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? क्या गाते हो आप? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मड़विया, अब जब खड़े हो ना तो जिस तरह ये पंक्ति कैद है इसी तरह की 4 पंक्ति लाना। लिखवा लेना अपने राइटर महोदय से। जो बोगे वही काटोगे आज। इसी तरह की 4 पंक्ति लिख कर लाना। लेकिन पंक्तियां होनी चाहिए सार्थक। जैसे अरे करते नमन उन्हें दिन कर, यानी सूर्यदेव, और कर पीछा पति का चल कर, तो कर दिया वह वर दे कर। ऐसे ही लिख के लाना। इसलिए एक सलाह दे रहे हैं भाई साहब, सेंटर फ्रेश खाइए, अपनी जुबान पे लगाम लगाइए। बड़े भैया, इसमें और भी कुछ लगा था। अरे कलहा कहाई कुबरी की कुटलाई में। हर शब्द का से शुरू है, इसे कहते हैं वृत्या अनुप्रास। एक टुकड़ा आपने गाया है तो उसका प्रयास अपनी ओर से कर रही हूँ, जब आपको सुने। और जब खड़े होना तो बताना जरूर, मांग गई मांग की मंगाई में, मांग मिली मांग की मंगाई में, मांग भरी मांग की मंगाई में। सारी की सारी पंक्तियों में अनुप्रास लगा है। चूड़ियां तो उस हर नारी की टूटेंगे जिसका पति नहीं रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, टूट गई चूड़ियां कलाई में। हर नारी की टूट जाती है जब पति छूट जाता है। समझो श्रीमान जी। लेकिन मेरे गीत को आपने नहीं समझा। पहले गीत को समझिए और उसका जवाब सोचिए। एक टुकड़ा आपने सुंदर सा गाया और आपने कहा, क्या बेटे क्या? कि दिल चोरी सा ना हो गया, वो की करिए की करिए।
जिंदगी हिजिल की बाल मैं इससे ज्यादा की कहा। मैं नशे में डली हो गया वो की करिए की सुंदर टुकड़ा आपने सुना है, सुना तो है लेकिन लोगों के सर के ऊपर से निकल गया। अरे ऐसी कीर्तन किस काम की, ऐसा गाना किस काम का जो लोगों की समझ में ना आए। आपने कह दिया कि लेखों का संवाद है और लेखों से किया याद है, सास से पैदा दामाद है। लेकिन बताया नहीं आपने, है कौन? आपने बताया नहीं कौन है सास कौन है दामाद जो सास से पैदा हुआ है। आपने कहा बहन से पैदा भैया है, लेकिन बताया नहीं कौन है वो बहन और कौन है वो भाई। अरे ऐसी कीर्तन किस काम की और क्या, जिस बात की आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूरा मंडप जमानत पे आया है। बड़े भैया हम जो कहानी हम जवाब में देंगे वो आपको बता के जाएंगे कि ये वो है और ये वो है। आप अपने करने गीत में कुछ नहीं बता पाए। आइए जब आपको सुने। भाई ही सैया हो गया है तुम सुनिए हम सुनिए। पहली बात भाई ही सैया हो गया है तुम सुनिए हम सुनिए। कैसे? एक प्रेमी है, एक प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, सब लोग कहानी जानते हैं। और जब उसने माता रानी के दरबार में अर्जी लगाई कि मैया अगर मेरी उस प्रेमिका से शादी हो गई तो मैं तुम्हें अपना ये सर भेंट चढ़ा दूंगा। वो माता रानी ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली, विदाई करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा है। रास्ते में वही मंदिर उसे दिखाई पड़ा और जब माँ का मंदिर देखा तो उसे याद आ गया कि मैंने मैया से कहा था कि अपना सर भेंट चढ़ाऊंगा। अगर मेरी उस लड़की से शादी हो जाएगी तब उस लड़के ने अपना ये सर भेंट चढ़ा दिया। भाई बहन को लेने के लिए उसी रास्ते से आया, उसने मंदिर देखा, सोचा बहन के वर के लिए लंबी उम्र की दुआ मांग लो, प्रार्थना माँ से कर लो। और जैसे भैया मंदिर के अंदर गया देखा बहन बहनोई के सर कटे पड़े हैं। बहन ने देखा कि मेरे पति ने अपना सर काट लिया, मैं किसके आश्रय जीऊंगी। उस बहन ने भी अपना सर माँ को चढ़ा दिया। भाई आया, भाई ने भी अपना सर चढ़ा दिया। कहा जब मेरी बहन नहीं रही तो मैं वहां अपने घर जाकर क्या करूंगा, किससे राखी बंधाऊंगा। और जब भाई ने अपना भेंट चढ़ा दिया सर, तब माँ की समाधि हिली, माँ प्रकट हुई। मैया ने सबसे पहले दुल्हन को जिंदा कर दिया। दुल्हन को तो सही सलामत बना दिया, जिंदा कर दिया। लेकिन जब माने भाई के धड़ पे पति का सर लगा दिया तो वो दुल्हन कह रही है कि आज यहाँ पर भाई ही सैया हो गया हो तुम सुनिए हम सुनिए। और वही बने मोर और मोरनी। आज भी है, आज भी है। क्योंकि माँ ने कह दिया कि भाई का धड़ है इसलिए काम वासना नहीं करोगे, आंसू पीकर गर्भ धारण करोगे, तुम मोर मोरनी कहोगे। माँ के वरदान से वो दोनों मोर और मोरनी बने। और क्या, भाई ही सैया हो गया है तुम सुनिए हम सुनिए। सैया हो गया तुम सुनिए हम सुनिए। एक बात और, ये ग्रंथों की है बात होगी सबको याद, बना शेष मेघनाद। शेष मेघनाद बना, वही शेष अवतारी लक्ष्मण है।
और शेष का एक फन जो काट दिया, शेष ने अपने से अलग कर दिया। जब सुलोचन पर बुरी नजर से देखा उस फन ने, तो उस फन को अलग कर दिया। वही फन बना शेष मेघनाद। और जब मेघनाद बन के आया तो जिससे उद्गम है सुनैना और सुलोचना का, शेष के आंसुओं से उनका उद्गम है, वो प्रकट हुई है। तो वही शेष का फन सुलोचना का पति मेघनाद बना। तो कहना है, क्या बात है, पिता ही सैया हो गया है, तुम सुनिए हम सुनिए। पिता ही सैया हो गया, तुम सुनिए हम सुनिए। पिता ही सैया हो गया, तुम सुनिए हम सुनिए। हाँ, पिता ही सैया हो गया है, तुम सुनिए हम सुनिए। एक और भारी भरकम गीत आपने गाया है। और कोई फालतू की धुन नहीं है, हाँ फालतू की धुन नहीं है। हाँ, धुन में भी देखे, धुन में भी कुछ ना कुछ है। कहा फिल्म वालों ने, क्या बेटा, के साथ स्वरों के और जबरदस्त, जबरदस्त, हल्के में बेटे, हल्के में लो। पिंटू भैया धुन को सुनिए। अपनी धुन घर की सबको ही अच्छी तरह गाता है, हम भी गा लेंगे, लेकिन धुन बिल्कुल साधारण है, आपको गाने में दिक्कत नहीं होगी। सात स्वरों के तार बन गए, तेरा मेरा प्यार, क्या तू है नैया तो, तू है नैया तो मैं हूँ मझधार। तू है नैया तो मैं हूँ पतवार, पार कर लेंगे हर मझधार। आदरणीय रचनाकार महोदय जी और पिंटू भैया, हाँ, गीत को सुनिए, एक एक पंक्ति आप लोग गौर से सुनेंगे। आइए मैं कुछ हल करने को आपको दे रही हूँ। क्या बात है, मैं एक बात आपसे कह रही हूँ, अगर जवाब लिखना तो ठीक लिखना, शुद्ध लिखना, वरना जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। चलो ये पहला पेपर है आपके लिए आज का। कहना है, सूर्य वंश में राम है जन्मे, सब जानते हैं। सूर्य वंश में राम है जन्मे, चंद्र वंश में श्याम। वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। तो 12 कला के, क्योंकि सूर्य में 12 कलाएं हैं, इसलिए 12 कला के राम हुए हैं। ये बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सामान्य थाना अध्यक्ष महोदय जी की ओर से हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। जय हो। बड़े भैया, 12 कलाएं सूर्य में है, तो 12 कलाएं सूर्यवंशी राम में है, और 16 कलाएं चंद्रमा में है, तो 16 कलाएं चंद्रवंशी श्याम में है। ऐसी ही समता दिखाना किसी में। 12 कला के राम हुए हैं, 16 कला के श्याम। और ये दोनों ही एक परीक्षा है, एक परीक्षा
परीक्षा है एक परिणाम, एक परीक्षा है एक परिणाम, राम में श्याम, श्याम में राम। और ये 101 पद मुद्राएं आदरणीय हमारे चाचा जी की ओर से हृदय से नमन है। गीत कह रहा है राम में श्याम और श्याम में राम। आइए, राम में श्याम को और श्याम में राम को किसने कहा और कब देखा? कैसे? बड़े भैया ये गणित का पेपर है, देखिए आगे गणित भी आएगी। किसने कहा देखा राम में श्याम को, श्याम में राम को? वक्ता वेद पुराण ने देखा, कर्म धर्म और ज्ञान ने देखा। किसने कहा? राम में श्याम को, श्याम में राम को, जामवंत हनुमान ने देखा। जामवंत हनुमान ने देखा। जब जामवंत से 27 दिन युद्ध हुआ कन्हैया का, तब पहचान पाए तो कहा प्रभु मुझे वही त्रेता वाला रूप दिखाइए। तो कन्हैया ने राम रूप दिखाया। और जब द्वारिका पहुंचे हनुमान तो कहा कन्हैया, कन्हैया मैं तो वही रूप देखना चाहता हूँ। तो इधर कन्हैया ने राम रूप दिखाया। आइए, और इधर ओ जन में राम दोपहर में और आधी रात में श्याम। एक परीक्षा है एक परिणाम, एक परीक्षा है एक परिणाम, राम में श्याम, श्याम कुछ ज्ञानियों ने ज्ञान गुने हैं, राम सिया के बखान सुने हैं। बखान क्या है? सिया पग 24, राम पग 24, 48 पग चिन्ह सुने हैं। 48 पग चिन्ह सुने हैं। और 12 कला के 4 गुणा 3 गुण, 12 पे 36 और 36 के 36 गुण है प्रभु श्री राम। क्या बात है? 12 कला के 4 गुणा 3 गुण पाते हैं श्री राम। 12 3 36 और जब 36 लिखेंगे तो 3 और 6 9 और 9वीं को जन्म हुआ भगवान श्री राम का। एक बात और देखें, 12 में 9 का करो गुणा तो 108 का योग है आता। 12 में 9 का गुणा करो, योग आएगा 108। 12 9 108 और जब 108 को जोड़ेंगे तो फिर आएगा 9, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं। 8 और 1 9। तो देखें, 8 में 1 को अगर जोड़ दो, 8 1 मिलना हो जाता। और एक विशेष बात देखें, हम सीता राम का नाम लेते हैं और समझ लेते हैं कि
यही 108 मणिकाओं की माला का जाप हो गया। और ये 108 मणिकाओं की माला का जाप कैसे हो जाता है? सीता राम नाम लेने से। विशेष बात यह है, सुनिए, क्योंकि स्वर व्यंजन के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के स्वर व्यंजन के 54 अंक है सीताराम। स्वर व्यंजन के 54 अंक है सीताराम। कैसे? पहले हम सीता लिखेंगे तो जो साक्षर है वो व्यंजन के 32 नंबर पर आएगा, और जो बड़ी की मात्रा लगी है वो 4 नंबर पे आएगी। स्वर में जब देखेंगे 4 नंबर पे आएगी तो 32 4 36, और ता जब हम लिखेंगे तो व्यंजन में 16 नंबर पर आएगा। तो 32 4 36 36 और 16, और जो ता का डंडा लगा है, ता का जो डंडा, ता में जो डंडा लगा सीता, वो मिलेगा 2 पर। 16 2 18 और 36 18 54। सीता में 54, और जब हम राम लिखेंगे तो भी 54 आएगा, क्योंकि रा में जो रा है वो मिलेगा 27 पर, और जो आ का डंडा लगा है वो है 2 पर। 27 2 29, और जो माँ है वो व्यंजन में मिलेगा 25 पर। तो 25 और 29 54। इसीलिए स्वर व्यंजन के 54 अंक है सीताराम। और सीताराम में एक शक्ति है। वो शक्ति क्या है? आइए सुनिए, अंतिम पंक्तियां गीत के देखें। और ये बहुमूल्य 51 पवित्राएं आदरणीय दादा श्री महेश दिवाकर जी सकरौली आपकी ओर से आए हैं, हृदय से नमन है। कहना है, सीताराम का नाम है प्यारा, इन दोनों में गुण है न्यारा। जो विशेष शक्ति सीताराम के नाम में है, वो शक्ति क्या है? क्या है? सी और माँ के मध्य में देखो। जब हम सीताराम लिखेंगे तो सबसे पहले सी और बाद में माँ, उसके बीच में जो आएगा वो महाशक्ति है। और वो है क्या? सी और माँ के मध्य में देखो, दोनों की शक्ति है तारा। सीतारा में जो तारा बीच में है, ये महाशक्ति है। तो कहना है, यूं आजाद राम की महिमा का नहीं पूर्ण विराम। एक परीक्षा है एक परिणाम, हो एक परीक्षा है एक परिणाम। राम में श्याम श्याम कहना है। अरे कहना है बाबा, बाबा के दर पे मैं आती रहूंगी। हाँ, बाबा के दर पे सदा आती रहूंगी। के बाबा के दर पे मैं आती रहूंगी। दर पे अपना माथा झुकाती रहूंगी। अरे मन में है जो वही मुरादे, जब आती रहूंगी तो मन में है जो वही मुरादे पाती रहूंगी। के दर पे मैं आती रहूंगी, माथा ये अपना झुकाती रहूंगी।
बार प्रेम से सैयद बाबा की जय।